Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड। हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे और हमारी होम सर्विस भी है। जो रेट में जो हम माल देते हैं वो कहीं और नहीं मिल सकता। उद्योग लगाना चाहिए आदमी को, उद्योगपति बनना चाहिए, अपने स्टाफ को साथ लेकर चलना चाहिए, उनके अंदर कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ये गाजियाबाद ज़िले में ही एक गांव है सपनावत, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर। वहाँ मेरा बर्थ प्लेस है। उसके बाद जो मेरी प्राथमिक पढ़ाई थी वो हिंदी मीडियम में वहीं से हुई। हाई स्कूल वहाँ से करने के बाद इंटर छजूपुर जगह वहाँ से करी और एसएसवी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते करते मैं यहाँ 16-17 साल की अवस्था में गाजियाबाद आ गया। यहाँ पर हमारे मामा जी का वो IIT रुड़की क्षेत्र, उनके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था। तो मैंने, चूँकि जब बचपन में हम लोग यहाँ छुट्टियों में आते थे तो वहाँ काम सीखते थे, तो काम सीख लिया और फिर काम सीखते सीखते उसमें मेरी रुचि हो गई और फिर हम लोगों ने इसी में हम आगे बढ़ गए। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी। हमारे जो पिताजी थे वो वहीं किराने का और हलवाई का काम करते थे। बहुत मेहनत करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। हमारी माता जी भी अब नहीं रहीं, उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती संतोष देवी गुप्ता, वो बहुत मेहनत करती थी और हमेशा संस्कार की ही बात करती थी। और उन्होंने, हम 5 भाई बहन हैं, उन्होंने सबको यही सिखाया कि सत्य के उस पर चलना चाहिए और कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कि जो सत्य है उसको कठिनाई जरूर आ सकती है, लेकिन वो जब आदमी को पता लगता है तो वो हमेशा बाद में लोग ताली बजाते हैं उसके लिए। हम 5 भाई बहन हैं, 3 हमारी सिस्टर हैं, तीनों की शादी हो गई, वो वेल सेटल गाजियाबाद में, उनके अपने अलग अलग काम हैं। मैं और मेरा छोटा भाई, हम 2 भाई हैं। मेरा समरकूल के नाम से है। तो हम लोग वैसे सब प्यार है, मोहब्बत है, वैसे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे 2 ब्रांड हैं, दोनों की अलग अलग लिमिटेड कंपनी है। मेरी शादी 17 अप्रैल 1992 को गाजियाबाद में हुई। मेरी वाइफ का नाम रश्मि गुप्ता है और हमारी जो धर्मपत्नी है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं और पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, अभिषेक गुप्ता और आशुतोष गुप्ता। एक 93 बोर्न है, एक 94 बोर्न है और दोनों व्यापार में हैं। हमने भी वही सिखाया, कोशिश ये करी और हमारे बच्चे उस पे आगे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है बच्चों माँ बाप का। तो जो हमें हमारे बूढ़ों ने सिखाया, हमने भी उन्हें वो सिखाया और वो उसी चिन्हों पे आगे चल रहे हैं। कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, ईमानदारी से कर्म करो। तो मतलब लगभग 33 साल पहले अब से मैंने कूलर की शुरुआत करी। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने मिलकर शुरुआत करी। शुरुआत में लोहे के कूलर बनते थे और हम लोग शीट लाते थे। हमारे पास 4-5 मशीन थी, तो पहले क्वांटिटी भी कम लाते थे। तो एक भाई शीट उसको लगाता था, दूसरा उसको चलाता था। उसके बाद मशीन होती थी हैंड प्रेस, एक उसको मोल्डिंग करने के लिए लगाते थे अंदर। मोल्डिंग, उसको बॉडी का शेप देने के बाद फिर हम लोग उसकी वेल्डिंग करते थे।
फिर खुद पेंट करते थे। पेंट करने के बाद, बॉडी बनाने के बाद हम उसको फिटिंग करते थे उसके अंदर मोटर पंप, पैकिंग करके चेक करने के बाद लोड करते थे और खुद ट्रक में बैठ के जाते थे, वहाँ से पैसे लेके आते थे। चूँकि ना तो पैसा था और ना ही इतना वो था, लेकिन ये था कि कर्म करना, कर्म करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। तो चूँकि हमें मंजिल की पता नहीं थी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कर्म करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लोग मिलते रहे, कार में बढ़ता रहा और जो लोग मिले वो अच्छे लोग मिले ज़्यादातर, और तो उनको सबका साथ, सबका विकास, तो वो भी आगे बढ़ते रहे, हम भी आगे बढ़ते रहे। हमारी कंपनी का नाम समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड है और पहले तो हमारी यूनिट उत्तराखंड में भी थी, लेकिन जीएसटी लगने के बाद वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स हो गया, तो हमारी जो भी यूनिट है वो सब गाजियाबाद मेरठ रोड पे ही हैं। हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे और रेट भी अच्छे हैं और हमारी होम सर्विस भी है। हम R&D पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। जो रेट में जो हम माल देते हैं वो कहीं और नहीं मिल सकता। हम लोग इंडिया के अलावा अभी तो फ़िलहाल नेपाल में जाता है, लेकिन हमारी और भी कई देशों में बात चल रही है, वहाँ भी जल्दी चालू हो जाएगा। हमारे मामा जी थे, वो नहीं रहे और उनकी यादें तो बहुत हैं। वो मामा जी जैसे कहने का होता है कि डबल मामा, तो वो हमारे दोस्त भी थे, हमारे गुरु भी थे। उन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया और उनकी बहुत यादें हैं और मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। उनका नाम DR गोयल साहब था। ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, व्यापार कैसे करा जाता है और व्यापार के सभी गुण उन्होंने मुझे सिखाए। जो ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, डेली कोई ना कोई चुनौती दिन में 3 बार आ जाती है, जिसकी कुछ सोचा ही नहीं हो, तो आधे चीज़ों के तो खुद को पता ही नहीं होती कि इसका जवाब देना क्या है। अगर कोई R&D का कोई क्वेश्चन है तो मैं अपने इंजीनियर से या जो हेड मिस्त्री उसको बुला के उनसे पूछते हैं कि भाई 2-3 ऑप्शन बताओ क्या क्या है, तो आधा तो आंसर उसी में मिल जाता है। वही 2-3 सुझाव देते हैं और उसी का हल निकल जाता है। 20-22 साल पहले एक बार मैंने देखा कि वेल्डिंग चल रही थी और देखते देखते स्पार्किंग हुई और फायर हो गई। काफ़ी तेज़ आंधी भी चल रही थी, तो देखते देखते वो आग बुझी नहीं और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड आई, वो जितना भी माल रखा हुआ था वो सब जल चुका था और देखते देखते हमारे पास सारी व्यवस्था थी, पानी की पूरी कैपेसिटी थी और जितने हर तरह के सिलेंडर होते हैं वो भी सब कुछ थे। लेकिन चूँकि प्लास्टिक की बोरियां थीं, वार्निश, थिनर सब चीज़ थी, तो वो कुछ हम कर नहीं पाए और देखते देखते सब ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बड़े परेशान थे, लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, वो लोग, उन लोगों को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वो लोग आए, उन्होंने हमें सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि संजीव भाई तुम चिंता मत करो, इतना पैसा तो आपका हमारे पास है और जो चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं तन मन धन से, आप बिल्कुल घबराओ मत। हमारे डीलर्स ने, हमारे सप्लायर्स ने, हमारे परिवार ने और जितने भी यार दोस्त थे, सब ने सांत्वना दी और हमारी मदद करी और हम आगे फिर दोबारा मेहनत करते रहे और हम आगे बढ़ गए। कितने धार्मिक है, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई टेम्परेचर मीटर या कोई पैमाना होता होगा। हम सनातनी हैं, बचपन से संघ की शाखाओं में जाते हैं और हिंदू हैं, सनातनी हैं और हमारे DNA में हिंदुत्व की भावना है और हम हिंदू हैं। इससे बड़ी कोई धर्म की कोई परिवर्तन नहीं मेरे अंदर। मेरी जो हॉबी है केवल काम है सबसे पहले, उसके बाद कुछ समाज सेवा, थोड़ा बहुत राजनीति में जुड़े हुए हैं, कुछ गौशाला में जुड़े हुए हैं, कुछ मंदिरों में, दुधेश्वर नाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कुछ अपना लोहनाई हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ ऑपरेशन कराते हैं निःशुल्क, और एक माँ वैष्णो धाम के नाम से एक मंदिर बनवाया हुआ है माता रानी के आशीर्वाद से, जो हम लोग वहाँ से जोत भी वैष्णो देवी से लेके आए थे और वहाँ हर संडे को भंडारा होता है, कई हज़ार लोग वहाँ सबके सहयोग से सब चलता रहता है, तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
2030 में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 होंगे। आज भी टॉप 3 में मुझे लगता है हम आते होंगे, लेकिन 2030 में नंबर 1 में होंगे। देने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन जो कंपनी का सिस्टम है और CSR निकलता है वो करते हैं। लेकिन मेरे अंदाज से माइक पे उसको मैं ना बताऊं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि दान दिया इस हाथ का उस हाथ को नहीं पता होना चाहिए। तो कई बार कोई वो मुझे लगता है कि वो बताना ठीक नहीं है। अगर फिर भी आप कहते हो तो मैं मेरे अंदाज से मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम देते हैं, करते हैं। जो CSR है, जो हमारा फंड होता है, कहीं ना कहीं तो लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में तो मेरे अंदाज से कोई ऐसा 1-2 स्टेट रहे होंगे, अगर 28 स्टेट हैं जहाँ मैं ना गया हूँ। लेकिन विदेशों में तो मैं साल में 1 आध बार ही जाता हूँ। और ज़्यादा नहीं गया मैं विदेशों में, लेकिन 8-10 देशों में गया हूँ। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी 15 तारीख को उन्होंने घोषणा करी कि मैं GST कम कर दूंगा, तो उन्होंने GST कम कर दी। ऐसा स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद हो सकता है पहली बार हुआ हो कि GST की दरें कम हुई हैं। जो 100 रुपये के आइटम पे जो 2017 से पहले 135 रुपये की वो चीज़ आती थी, 10 साल पहले जब मोदी सरकार आई तो 117 रुपये की रह गई, और वो आइटम आज 105 रुपये की रह गई, घर की आइटम। तो लेडीज़ बहुत खुश हैं, उनका घर का बजट अपना सही हो गया। AC के ऊपर 28 था जो 18 रह गया, और 32 इंची से जो बड़े TV हैं उस पर 28% था, वो भी 18 हो गया। जो वाशर है, जो बर्तन धोने की जो मशीन है, एक तो होती है वॉशिंग मशीन, एक होती है बर्तन धोने की, उस पर 28 था, वो 18 हो गया। जितने भी दूध, घी, पनीर है वो सब 0 हो गए। कैंसर की दवाई, बहुत सारी मेडिसिन 0% पे हो गई। कपड़े 12% से 5% पे हो गए। तमाम चीज़ों पे GST की दर कम हुई है। पहले जो 2 लाख की थी पहले इनकम टैक्स की रिबेट, वो आज 12 लाख तक पहुंच गई। तो आदमी की इनकम भी बढ़ी और 12 लाख तक वो कर मुक्त है आज के डेट। योगी जी जैसे यहाँ प्रदेश में इतना माफिया राज था, इतने गुंडे थे, आज कोई गुंडे ही नहीं है। आज उद्यमी यूपी में आना पसंद करता है। पहले यहाँ से लोग छोड़ के बाहर जा रहे थे, और आज यहाँ दूर दूर के लोग आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। उद्योग लगाना चाहिए आदमी को, उद्योगपति बनना चाहिए, अपने स्टाफ को साथ लेकर चलना चाहिए, उनके अंदर कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी के साथ कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मान लो रेट बढ़ गए तो क्वालिटी डाउन कर दो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने कर्म करते रहें हम टाइम से और आगे बढ़ते रहें, सफलता 100% मिलेगी। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel